नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम, अक्क महादेवी द्वारा रचित हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल। तो इनके दोनों की व्याख्या हम पहले पढ़ चुके थे पूर्व के वीडियो में, जो लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए कि कैसे लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। तो इंद्रियों का काम है अपने को तृप्त करना। इंद्रियों की तृप्ति के फेर में मानव जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मानव को विषय वासनाओं के जाल में उलझाकर लक्ष्य पथ से भटकाती रहती हैं। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में तो इंद्रियां सबसे बड़ी बाधक होती हैं। यह साधक को संसार की मोहमाया में उलझा कर रखती हैं और ईश्वर भक्ति के मार्ग की ओर बढ़ने नहीं देती है। अतः यह सरासर सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। अगला प्रश्न है, ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर अर्थात चर अचर जड़ीय चेतन। तो इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। इस पंक्ति के माध्यम से कवयित्री ने समस्त संसार को ईश्वर भक्ति से न चूकने की प्रेरणा दी है कि तुम्हारे पास ये मनुष्य योनि जो प्राप्त हुई है, तो इस मनुष्य योनि में तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो, तो यह अवसर मत चूको। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जन्म बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो ये जो जन्म है, मनुष्य का जन्म एक बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है। तो भक्ति द्वारा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए कवयित्री इस अवसर का लाभ उठाने के लिए कहती है कि तुम शिव भक्ति करके और इस जन्म मरण के चक्र को छोड़ सकते हो, इससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। कवयित्री के अनुसार हम सभी को इस जीवन का लाभ उठाते हुए शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। जीव यदि इंद्रियों के वश में होकर रहेगा तो वह सांसारिक मोह माया में उलझा रहेगा और इस कारण ईश्वर प्राप्ति से चूक जाएगा। अतः समय रहते हमें इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है। ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए, उनमें क्या समानता है। ईश्वर के लिए जूही के फूल का दृष्टांत दिया गया है। ईश्वर और जूही के फूल का साम्य आधार उसकी सुंदरता एवं महक है, खुशबू। जूही के फूल बहुत छोटे, सुकुमार, कोमल और मधुर सुगंध वाले होते हैं। उसी प्रकार ईश्वर में भी जूही के फूल की तरह सारे गुण विद्यमान होते हैं। ईश्वर भी अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और मधुर गुण वाले होते हैं। जूही के फूल की तरह ईश्वर की सुगंध भी चारों ओर फैली हुई है। अगला प्रश्न है, अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है। तो इसका उत्तर है कि अपना घर से यहाँ तात्पर्य व्यक्तिगत मोहमाया में लिप्त जीवन से है। व्यक्ति इस घर के आकर्षण जाल में उलझकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य में पीछे रह जाता है, अर्थात भक्ति मार्ग से भटक जाता है वो। कवयित्री ऐसे मोहमाया में लिपटे जीवन को छोड़ने की बात करती है, क्योंकि यदि ईश्वर को पाना है तो व्यक्ति को इस जीवन का त्याग करना होगा। व्यक्तिगत मोहमाया में लिप्त जीवन का त्याग करना होगा। ईश्वर भक्ति में सबसे बड़ी बाधा यही होती है। अपने घर को छोड़कर ही ईश्वर के घर में कदम रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई है और क्यों। तो अक्क महादेवी का दूसरा वचन था हे मेरे जूही के फूल। तो उस दूसरे वचन में ईश्वर के सम्मुख संपूर्ण समर्पण का भाव है। इस वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की बात की गई है कि मेरे से सब कुछ छिन जाए, ईश्वर मेरा सब कुछ छीन ले।
कवयित्री चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, और यहाँ भौतिकता का भाव व्यंजित हुआ है, भौतिकता के त्याग का भाव व्यंजित हुआ है। तो कवयित्री यहाँ चाहती है कि वह सांसारिक वस्तुओं से पूरी तरह खाली हो जाए, भौतिकता का त्याग कर दे, उसे खाने के लिए भीख तक न मिले। ऐसी परिस्थिति आने पर उसका समस्त अहंकार भाव नष्ट हो जाएगा और प्रभु भक्ति में वो लीन हो जाएगी, समर्पित हो जाएगी। अगला प्रश्न है, क्या अक्क महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? चर्चा करें। तो वस्तुतः देखा जाए तो दो व्यक्तियों की तुलना करना आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी अक्क महादेवी और मीरा के जीवन को देखें तो दोनों के जीवन में हमें काफ़ी साम्य समानता नजर आती है। मीरा और अक्क महादेवी दोनों ने ही ईश्वर को अपना आराध्य माना था, दोनों ने ही वैवाहिक जीवन को तोड़ा था। उधर मीरा ने भी गृहस्थी त्याग दी थी वैवाहिक जीवन तोड़कर, और इधर अक्क महादेवी ने भी, दोनों ने ही उस समय की प्रचलित सामाजिक मर्यादाओं को नहीं माना। तो अक्क महादेवी ने भी समाज में प्रचलित जो कुप्रथाएं थी उनका खंडन किया था, तो मीरा ने भी, और जो सामाजिक मर्यादाएं थी उनको पूरी तरह से तज दिया था। दोनों के वचनों और पदों के भाव आपस में मिलते जुलते हैं, दोनों ही सांसारिकता को तज कर प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती थी। अतः दोनों में ही समर्पण का भाव होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि अक्क महादेवी कन्नड़ की मीरा थी। तो दोनों में भक्ति भाव और उनका स्वभाव और उनका कृत्य समान था, इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्क महादेवी जी कन्नड़ की मीरा थी, अर्थात कन्नड़ की मीरा की उसको उपाधि दे सकते हैं। तो आज के इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण